जो छत पे गेहूँ फैला रखे हैं उसके ऊपर से एक चादर फैला के रखनी थी ताकि पक्षियाँ उनको खाए ना, और मैं भूल गई। और अभी मेरी मुलाकात हुई सुनैना से। सुनैना अभी आ रही है खेत से। कैसे हो? बस बढ़िया यार। बहुत टाइम बाद दिख रहे हो। दिखाना देवेश। ये वाली। और देवेश बोल रहा है इसको देख के खाने का मन कर रहा है। खा के दिखाना जरा कैसी हो रही है। ना यार। अभी ये पूरी लाल तो नहीं हो रखी है, हल्की हल्की ऑरेंज टाइप की है, और मन कर रहा है इनको ऐसे ही खा लें, पर खा नहीं सकते, इनमें तीखापन बहुत ज़्यादा है। मिर्ची की पहली हार्वेस्टिंग से हमें इस छन्नी में इतनी सारी मिर्चें मिली किचन गार्डन से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से। बात करें अगर मौसम की तो आज हमेशा की तरह आज भी बहुत प्यारी धूप खिली हुई है। आसमान में कहीं कहीं पे बादल भी छाए हुए हैं, पर ज़्यादातर खुला आसमान है, नीला आसमान है। बाकी अभी मेरा नाश्ता हो गया है और अब मुझे जाना है खेत की ओर। आजकल खेतों में न्यार की कटाई वाला काम जोरों शोरों से चालू है। सब लोग लगे हैं खेतों में अपने अपने काम पे, तो अभी मुझे भी जाना है। और यहाँ छत पे माँ ने गेहूँ सुखाने के लिए भी डाल रखे हैं। साथ ही साथ आजकल चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ सामने हमने जो ककड़ी और करेले की बेल लगा रखी है, ये भी धीरे धीरे पीली पड़ने लग गई है और कुछ टाइम बाद ये पूरी सूख जाएगी। इस बार तो हमने खूब सारी ककड़ियाँ खाई और सालों की कंपैरिजन में। बाकी की सब्जियां तो नहीं हुई इस बार ज़्यादा, जैसे कद्दू और राजमा वगैरह वगैरह हो गया, पर ककड़ी खूब हुई इस साल। अभी घर से मैं खेत के लिए निकली ही थी, थोड़ी सी आगे आई ही थी कि मुझे याद आया कि एक काम दे रखा था माँ ने मुझे, जो छत पे गेहूँ फैला रखे हैं उसके ऊपर से एक चादर फैला के रखनी थी ताकि पक्षियाँ उनको खाए ना, और मैं भूल गई। तो दोबारा से चलते हैं घर की ओर। गेहूं के ऊपर मैंने चादर फैला के रख दी है। ये चादर बहुत पतली है तो गेहूं भी सूख जाएंगे और पक्षियों से बच भी जाएंगे। अभी घर से मैं पहुंच गई हूं खेत, और अपने साथ साथ में एक पानी की बोतल और ककड़ी भी लेके आई हूं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और हमें लगभग 2-3 घंटे तक तो खेतों का काम करना ही करना है। और अभी जिस खेत में मैं खड़ी हूँ, इसी खेत में आज हमें न्यार की कटाई करनी है। बाकी यहाँ वाली साइड लोगों ने तो सारी न्यार काट दी है अपने अपने खेतों में। मुझे लग रहा है बस हमारा ही खेत बच रखा है यहाँ पे, और एक दादी जी लगी हैं यहाँ पे न्यार काटने पे। इधर वाली साइड बस हम दो ही हैं, बाकी सब लोगों ने खेतों में न्यार की कटाई कर दी है। और कुछ लोग यहाँ वाली साइड भी लगे हैं न्यार की कटाई करने पे। बाकी मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो रखा है, आप लोग देख सकते हो। नीला आसमान, कहीं कहीं पे बादल छाए हुए हैं और मस्त धूप खिली हुई है। साथ ही साथ अभी हल्की हल्की हवा की सरसराहट भी है। और आजकल जहाँ देखो वहाँ बस मॉर्निंग ग्लोरी के फूल देखने को मिल रहे हैं। हमारे इस वाले खेत में भी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल हो रखी है और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं। मुझसे पहले खेत में माँ आ गई है और एक साइड से लग गई है न्यार की कटाई करने पे, तो अभी मैं भी लग जाती हूँ न्यार की कटाई करने पे। यहाँ खेत के बीच में जो कद्दू की बेल हो रखी थी, इस पे शुरू में तो 1-2 कद्दू हुए, पर उसके बाद बिल्कुल भी कद्दू नहीं हुए। और अब इस पर एक छोटा सा कद्दू आ रहा है और फूल भी अब लग रहे हैं, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें ये न्यार काटनी है और इसको हम बचा के नहीं रख सकते हैं। तो बस अब ये बेल घास के काम आने वाली है। और अभी मेरी मुलाकात हुई सुनैना से। सुनैना अभी आ रही है खेत से। कैसे हो? बस बढ़िया यार। बहुत टाइम बाद दिख रहे हो। बहुत टाइम बाद हो रही है मुलाकात, लगे है खेतों में। और सुनैना के साथ बहुत बड़ी टीम है भाई न्यार काटने वाली। हमारे साथ भी भेजो भाई। हाँ, एक दिन संपर्क कर दो, आ जाएंगे। अच्छा। और आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो यहाँ हमारे किमाड़ा मोहल्ले के ठीक ऊपर है सागम्बरी माँ का मंदिर, और वहाँ पे अभी पंच पूजा हो रही है। शंख की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। सुबह के लगभग 11:30 बज रहे हैं और इस वाले खेत में हमने न्यार की कटाई कंप्लीट कर दी है। और साथ ही साथ धूप तो है, पर उतनी तेज़ धूप नहीं हो रही क्योंकि हवाओं की सरसराहट है। और अब हमें जाना है दूसरे वाले खेत में, जिस वाले खेत में हमने कल न्यार की कटाई करी थी, और उस खेत की न्यार हमें घर लेके आनी है। वो न्यार अच्छे से सूख चुकी है और सुबह के टाइम दादी जा रखी थी वहाँ वाले खेत, और उस खेत में सारे न्यार की छोटी छोटी पुली बना के रख दी है। तो अब चलते हैं उस खेत में और अब सरान वाला काम स्टार्ट कर देते हैं।
असोज का महीना ऐसे ही होता है, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बिना थके काम करना पड़ता है। यहाँ वाले खेत से अभी मैं वापस घर की ओर जा ही रही थी कि दोबारा से सुनैना से मुलाकात हो गई है और हमारे आते आते इन्होंने लगभग पूरा खेत कंप्लीट कर दिया है। ये फ़ायदा है बड़ी टीम होने का। हाँ यार, आप भी ले जाओ। हाँ, एक दिन का सोच ही रहे हैं, लगे रहो तब। यहाँ से किमाड़ा मोहल्ले के नज़ारे देखिए भाई, बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। पूरा गांव तो यहाँ से दिखता नहीं है, पर जितने भी घर दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और अभी घर से मैंने और माँ ने एक एक कट्टा और रस्सी पकड़ ली है। अब चलते हैं दूसरे वाले खेत की ओर। न्यार की भारी हमने लगा दी है और आज यहाँ वाली साइड बहुत सारे लोग आ रखे हैं अपने अपने खेतों में। कुछ न्यार उठाने आ रखे हैं और कुछ न्यार काट रहे हैं। और यहाँ वाली साइड चाची और चाचा जी दोनों लगे हैं आज न्यार की कटाई करने पे। न्यार की भारी लेके आ गई हूँ मैं अपनी ऊपर वाली गौशाला, और जिस खेत से हम न्यार ला रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है इस गौशाला से, तो आफत भी भयंकर वाली आ रही है। और मेरा मुँह देखो पसीने से कैसे हो गया है। खेत से सारा न्यार सारने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और अभी दोपहर के लगभग 1 बजने वाली है और धूप भी भयंकर वाली होने लग गई है। अब आज दोपहर का खाना दादी ने पका के रेडी कर दिया है। अभी मेरा खाना खाने का मन नहीं है, तो मैंने सोचा किचन गार्डन से जो मिर्चें पकी हुई है, मतलब लाल हो रखी हैं, उन मिर्चों को निकाल देते हैं। और अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ देवेश के फ़ोन से। देवेश का फ़ोन बीच में बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया था और इसको हम रिपेयर करा के लाए हैं सतपुली से। जीजा जी ने रिपेयर करवाया है। तो अभी किचन गार्डन से मिर्चें निकाल देते हैं। मैं आ गई हूँ अपने घर के सामने वाले किचन गार्डन में, और अपने साथ साथ मैं एक छन्नी भी लेके आई हूँ। और इस छन्नी पे मुझे निकालनी है मिर्चें, जो मिर्चें लाल लाल हो रखी हैं, मतलब अच्छे से पक रखी है। और हमारे घर के सामने वाला जो किचन गार्डन है, इसमें जो हमने मिर्चों के पौधे लगा रखे थे, इनमें खूब सारी मिर्चें हो रखी हैं। और ऊपर की साइड से अभी फूल भी आ ही रहे हैं कुछ, मतलब इन पे अभी और मिर्चें भी होंगी। ऊपर से फूल आ रहे हैं, बीच में हरी मिर्चें हैं, और जो सबसे पहले हो गई थी मिर्चें, ये लाल लाल मिर्चें, इनको मुझे निकालना है। यहाँ की साइड भी बहुत सारी मिर्चें हो रखी हैं। और यहाँ पे हमने जो मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं ना, यहाँ वाली साइड जितने भी मिर्च के पौधे हैं, इनको हम लेके आए थे नानी के घर से, मतलब नानी ने भिजवाए थे ये किसी के पास। और यहाँ वाले जो ये छोटे छोटे मिर्ची के पौधे हैं, ये हमने खुद बोए थे। इसमें से कुछ पौधों की बुआई करिश्मा दीदी ने करी थी, और इन पे बहुत अच्छी अच्छी मिर्चें भी आ रखी हैं। इन पौधों की ग्रोथ इन पौधों की कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा तो नहीं हो रखी है, पर मिर्चें इन पे खूब सारी आ रखी हैं। और कुछ मिर्चें, ये वाली मिर्चें, ये तो पौधे पे ही सूखने लग गई हैं, इतनी अच्छे से पक रखी हैं। बाकी इन वाली मिर्चों में अभी नमी है, लाल तो हो रखी है, इनके अंदर बीज भी अच्छे से बन गए होंगे, पर इनको अभी धूप में सुखाने की ज़रूरत है। और ये मिर्च दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी ये पूरी लाल तो नहीं हो रखी है, हल्की हल्की ऑरेंज टाइप की है, और मन कर रहा है इनको ऐसे ही खा लें, पर खा नहीं सकते, इनमें तीखापन बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ साथ किचन गार्डन में देवेश भी आ रखा है मिर्चें निकालने, और देवेश ने अभी इतनी सारे मिर्चें निकाल दी हैं। और इसमें से एक मिर्च गोल मटोल से हो रखी है, दिखाना देवेश, ये वाली। और देवेश बोल रहा है इसको देख के खाने का मन कर रहा है। खा के दिखाना जरा कैसी हो रही है। ना नोरे यार। मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्योंकि इन मिर्चों में बहुत ज़्यादा तीखापन है, तो देवेश इनको ऐसे ही नहीं खा सकता है ना। हाँ वही तो। और कुछ मिर्चें तो ख़राब भी हो रखी हैं, सड़ रखी हैं, ये देख सकते हो आप लोग। बाकी इस खेत में अभी जो हरी मिर्चें हैं वो खूब सारी हैं, बहुत सारी है, ये देख सकते हो। यहाँ घर के सामने वाला जो किचन गार्डन है, यहाँ से मैंने और देवेश ने अभी मिलके सारी मिर्चें निकाल दी हैं, मतलब जो मिर्चें पकी थी वो सब निकाल दी हैं। बाकी इस खेत में जो बची मिर्चें हैं अभी वो हरी हैं, उनको पकने में टाइम है, तो उनको अभी हम नहीं तोड़ेंगे। और हरी मिर्चों से और हम क्या क्या बना सकते हैं, एक तो हम बना सकते हैं अचार, मिर्ची का अचार, हरी मिर्चों का अचार, और इससे क्या ही बन सकता है। पर अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है कि हरी मिर्च से कोई रेसिपी या कुछ अच्छी चीज़ बनाना, चटनी बनाना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
डेफिनेटली मैं वो चीज़ ट्राई करूँगी क्योंकि मिर्चें हमारे पास खूब सारी है। बाकी हमारे घर के सामने जो किचन गार्डन है उसके जस्ट बगल पर यहाँ पर एक माल्टे का पेड़ है और आजकल माल्टे भी खूब बड़े होने लग गए हैं और इनमें हल्का पीलापन भी आने लग गया है। कुछ टाइम बाद माल्टे भी अच्छे से पक जाएंगे और इसके ऊपर पूरी तोरी की बेल फैली हुई है और यहाँ पे 2 तोरी भी लगी हुई है। मिर्ची की पहली हार्वेस्टिंग से हमें इस छन्नी में इतनी सारी मिर्चें मिली किचन गार्डन से। बाकी की मिर्चें तो अभी हम बाद में निकालेंगे। ये है हम सब की मेहनत, मेरी मेहनत, दादी की और माँ की भी। सबसे ज़्यादा मेहनत तो मिर्ची के पौधों में दादी ने करी है। और किचन गार्डन से हमने जितनी भी ये लाल मिर्चें निकाली हैं, अब हम कुछ दिनों तक इनको तेज़ धूप में सुखाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएंगी स्टोर करने के लिए। और हम ज़्यादातर जो लाल मिर्चें होती हैं, सूखी लाल मिर्च, उनका यूज़ करते हैं राई के पत्तों की सब्ज़ी में और भून के भी खाते हैं कुछ कुछ लोग और पाउडर तो इनका बन ही जाता है। और ये है प्योर ऑर्गेनिक पहाड़ी मिर्चें। और अभी व्लॉग शूट करते करते लगभग दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, तो अभी लंच कर लेते हैं पहले। बाकी आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर दो यार सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।